आज का सफर और मैं हूँ आपकी मेजबान सना फैसल। खूबसूरत रिश्ते इंसान की जिंदगी में अहमियत रखते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए उनकी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है और उनकी बेहतरीन परवरिश करना और उनको किसी भी तकलीफ से दूर रखना हर माँ बाप की कोशिश होती है। मगर कभी कभार घर की रौनक और चहकार गुम हो जाती है और मासूम फूल से बच्चे जिंदा होते भी रुल जाते हैं और गुमशुदा बाप बन जाते हैं, जिनको ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे सुई के नाके से हाथी गुजारना। कमसिन बच्चों का अगवा तकरीबन दुनिया भर में एक बड़ा मसला है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में एक दीमक की तरह माशरती इक़्तिदार को खा रहा है। पाकिस्तान में भी लापता बच्चों के वाक़यात तसलसल के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के अगवा के पीछे कई वजूहात कार फरमा हैं, जिनमें बच्चों से मजदूरी, भीख मंगवाना, बे औलाद जोड़ों को देना और मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल करना शामिल है। बच्चा जो है वो साल, सवा साल या छोटी एज का हो और लड़का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे खासे पैसों में ख़रीदा जाता है बाकायदा। 50,000 से लेकर 5 लाख 6 लाख तक की कीमत लगती है उस बच्चे की। आदाद शुमार पर एक नज़र डाली जाए तो रवा साल जनवरी से अक्टूबर तक तकरीबन 2157 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 1574 बच्चे बाजियाब करवा लिए गए और 555 बच्चों का कुछ मालूम ना हो सका कि वो कहाँ हैं और किन लोगों के पास हैं, जबकि 28 बच्चों की डेड बॉडीज मिली। गुमशुदा बच्चों के हवाले से सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1800 के करीब लड़के थे और लड़कियों की तादाद 400 के करीब थी। जो हमारी असेसमेंट बताती है कि इस वक्त मेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर है, वो भी 11 साल से लेकर 15-16 साल की एज ग्रुप के ब्रैकेट के अंदर। सूबाई सतह पर देखा जाए तो सिंध में 1200 से जायद बच्चे लापता हुए, पंजाब में 663 बच्चे, खैबर पख्तूनख्वा में 98 और इस्लामाबाद की हदूद से 33 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। 11 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों में गुमशुदगी का तनासुब सबसे ज्यादा है और इसकी बड़ी वजह छोटी सी बात पर घर से नाराज होकर चले जाना या किसी के बहकावे में आ जाना है और इसी वजह से ये बच्चे जराइम पेशा अनासर के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो उनको हर किस्म की गलत सरगर्मियों में इन्वॉल्व करते हैं। गिरोह की शक्ल में काम नहीं हो रहा है, ये इंडिविजुअल एक्ट हो रहा है। ऐसे जंसी मैनिक लोग जो शिकार बना रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है और वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। इस हवाले से अवाम में भी आगाही की जरूरत है ताकि वो खुद अपने इर्द गिर्द नजर रखें और अपनी औलाद की हिफाजत कर सकें। मासूम बच्चों का अगवा और गुमशुदगी एक माशरती मसला है, जिससे बच्चे के साथ उसके घर वाले भी बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। जरा सी गफलत और लापरवाही एक ऐसा अजाब बन जाती है जिसका खमियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, जिससे माशरा भी शदीद मुतासर होता है। हमने कई ऐसे अलमनाक वाक़यात सुने हैं जिन्हें सुनकर और देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कहीं बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, कहीं नामालूम मकामात पर ले जाकर मज़मूम मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मासूम बच्चों को इतनी आसानी से अगवा कर लेते हैं और फिर कैसे इन बच्चों को शहर से बाहर कानून की आंखों में धूल झोंक कर ले जाया जाता है। ऐसे क्या इक़दाम करने की जरूरत है जिससे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, और अगर ये कहीं गुम हो जाएं तो फौरी तौर पर इन्हें कैसे ढूंढा जा सके। इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ छोटे बच्चों की तादाद कितनी ज़्यादा है इस वक्त, और आपको कैमरा इधर भी दिखाएगा और इधर भी दिखाएगा, दोनों तरफ कितना अंधेरा ज़रा दिखाएं ज़रा। और इस वक्त जो है अभी मगरिब की अजान हुई है, अभी कोई गहरी रात नहीं हुई, दोनों तरफ आप देख लें लाइटें नहीं है, इतना अंधेरा है। और ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे, ये इनको कैमरा दिखाएगा कि किस तरह से अभी गलियों में घूम रहे हैं और हर एज के बच्चे हैं। आप कहाँ से आए हो? ये सामने यहाँ पर आने का मकसद क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम समीर है, वो 1 अक्टूबर को लापता हो गया। वो गायब किस तरीके से हुआ? 2 साल का बच्चा था, अपने किसी रिश्तेदार की गोद में था और इससे लोग छीन कर उस बच्चे को ले गए। उस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, उसके अहले खाना क्या कहते हैं, आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं, समीर नाम है इस बच्चे का और इसके वालिद साहब का नाम रियाज है और ये 2 साल का बच्चा है और इस वक्त इनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा 1-2 साल का था, उसको किसी ने अगवा कर लिया
2 महीने हो गए, अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। जिस वक्त अगवा हुआ था ये आपके भाई की गोद में था? हाँ ये भाई जो बराबर में बैठा हुआ है, हाँ, इसकी गोद में था। इन्होंने क्या आपको आके बताया? उसे पीछे से आगे छीन के लेके गए। जो छीन कर लेके गए उनको ये जानता है? हाँ, इनको तो याद होगा उनका चेहरा। नहीं वैसे जानते, कोई रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या था? किसी से भी नहीं तो दुश्मन। इतना छोटा सा बच्चा था। वही तो हम सोच रहे हमारा छोटा सा बच्चा क्यों छीन ले, क्या गुनाह किया था हमने। ये देख इतना छोटा सा, 1 साल का होगा, 1.5 साल का होगा, इतना बड़ा भी नहीं था। बच्चे की जो सही एज थी वो 2 साल थी। 1.5 साल। आपका पहला बच्चा था ये? हाँ। तो आपको तो बहुत याद आता होगा ना। ये देखें, ये माँ है, अपने बच्चे के कपड़े लेकर ये देखें बैठी हुई है। 1 नहीं 2 नहीं, सारे कपड़े इस वक्त इस माँ के पास मौजूद हैं और रो रही है, बिलक रही है कि भाई मेरा मासूम सा बच्चा था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसको क्यों लेके गए। जिसकी गोद में वो उस वक्त मौजूद था, जो मामू है बच्चे का, वो खुद भी छोटा सा एक बच्चा है। 2 महीने हो गए मेरे बच्चे को पुलिस भी नहीं निकाला। कैसे पुलिस है वो? किसी पे शक है कि कोई ऐसा कर सकता है? हमें शक होता तो पुलिस के पास क्यों जाते? आपकी गोद में था ये, क्या हुआ था? जा रहा था लेके हाथ में सोया होता तो आप जा रहे थे ना, मेरे आप उस बच्चे को लेके कहाँ जा रहे थे? घर पे छोड़ने आ रहे तो उससे पहले वो बच्चा कहाँ था? थे। हमारे घर पे था। नानी के घर पे था। वो नानी के घर क्यों गया हुआ था? नानी लेके गया हुआ था घूमने फिरने ऐसे। फिर क्या हुआ? तो मैं जा रहा था, उसने मेरे को देख के तो थोड़ा आगे गए, फिर वापसी टर्न मोड़े। कौन थे? मोटरसाइकिल पे थे कोई? 125 से 125 पे थे। एक थे, 2 लोग थे? नहीं, एक औरत था, एक आदमी था। चेहरा वेहरा भी छुपाया हुआ था उसने? कैसा हुलिया कैसा था उस आदमी का? मोटा वाइट कपड़े पहने हुए थे, थोड़ा मोटा था, हल्का हल्का दाढ़ी था उसका। फिर आपके पास आया? तो औरत नीचे उतरा, उसने बोला क्या वो बुखार है? मैंने नहीं। उसने एकदम खींच के, जब मैं नज़दीक क्या तो आदमी ने मेरे को लात मारा है। उसने आपसे, औरत ने खींच लिया और उस आदमी ने आपको लात मारी? फिर वो 125 पे चले गए, फिर मैं उधर चीख रहा था कोई आपने सुनना नंबर नहीं देखा 125 का? नहीं, नंबर नंबर नहीं। क्या था? अपने इस घर से कितनी दूर थे आप? काकड़ा होटल से थोड़ा वो नहीं है, थल्ला जो उधर उधर वहाँ पे लोग नहीं थे? नहीं फिर थे। आपने शोर मचाया, क्या किया? हाँ, शोर मचाया, मैं चीख रहा था, कोई सुनना ही नहीं था। फिर अम्मी को बताया, फिर अम्मी लोग गए उधर। पुलिस में आपने स्केच वगैरह बनाया, उस शख्स की पहचान बताई कि कैसा था, हुलिया कैसा था? नहीं, वो नहीं बनाया। नहीं पूछा पुलिस ने आपसे? ऐसा कुछ स्केच नहीं बनवाया? नहीं, पूछ रहा था, मेरे को याद नहीं था इतना। उस आदमी को पहले कभी देखा था इस इलाके में? नहीं, कभी नहीं देखा। वो जिस नानी के घर गया था, नानी से भी बात करते। आपके पास था वो? आपके पास आया हुआ था? हाँ, आप अक्सर इस तरह ले आया करती थी उसको? मैंने बच्चे मेरे पीछे लगी, मैं लेके आई अपने घर। बच्चा पहचानता था आपको? हाँ, बच्चा रात पीछे लगता, जब मैं आती थी ये मेरे पीछे आती। तो आपको जब पता था यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं तो नहीं पता होता था, पता हो तब बच्चे ऐसे छोड़ते कितने थे। बजे का टाइम था ये? बच्चे मगरिब पे घर से निकाले, उधर खाया पिया, नया कपड़े दिया, बस इसको मामू को मैंने बोला इसको पुजाया आगे, रोएगी अम्मी के पास। बोला नहीं अम्मी, मैंने बोला जा। बोला ये कितने बजे की बात है जब आपने बच्चा भेजा? ये और मगरिब होने वाला था, बगे आसान नहीं हो रही थी, मगरिब होने यानी इसलिए रोशनी थी? हाँ रोशनी थी, आप जल्दी जाओ। फिर बोला अंधारी होगा, गली में जाएगी। बोला गली में, मैं बोला नहीं जा, रोड पे जा। रोड से जाओ? रोड पे जाओ, रोड में गाड़ी जाएगी, बत्ती चलती होती, आप चले जाओगे। इस इलाके में इसी तरह से अंधेरा रहता है? 25 पहुँचने वाला था, बस पीछे से आया मोटरसाइकिल, ऐसे देखा बच्चा है, बोला मोड़ कर दिया। बोलती है मेरे को बच्चे दे, बीमार है। बोला नहीं बीमार, इसने छीन के बोला आप, इसने बोला मेरे दे। बोला नहीं आप बैठो, इसने बोला मैं नहीं बैठो, बच्चा वापस दो समीर। बोला नहीं, इसको लात मार के भाग गया। जब बच्चा वापस आया, हम रोटी खा रही थी, आगे में बैठे, हमको कुछ भी पता नहीं चला, कोई चीज़ का डिप्रेशन नहीं था। जब आप पुलिस में गए आप लोग, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? आगे सवाल घर में करते, तलाशी देते, क्या हम छुपाएंगे बच्चे का? आपके ही घर में आपको तलाशी? आप हाँ, कहते हैं पुलिस हमारे घर में तलाशी दे रही थी। बाद में रोके आया, अम्मी समीर छीन के लेके गए, चोर ने लेने चोरी हो गया बच्चा। समीर चोरी ऐसा रोके आया, मैं ऐसे लगा बाहूँ, मैं भी रोके बच्चे के पीछे लगे, आई तो रोड में कुछ नजर नहीं है, बस कुछ भी। पुलिस ने बोला एक कम आए, हम करेंगे ये करेंगे, इसने कुछ भी नहीं करा। कराची ये करे, देख उसकी माँ बीमार है, हम बीमार है, बच्चे के पीछे 2 महीने हो गए, बच्चों का पता भी। नन्हे समीर के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब ये पता चला आपको, आपने उसी रात FIR कटवाई? उसी में 7:30 बजे के टाइम मुझे पता चला है बच्चा। आप काम पे थे, घर पे थे, कहाँ थे? मैं दुकान पे था, बाहर दुकान है, उसी पे था। तो ये आया,
दूसरा भी इसका बड़ा भाई आया, मुझे बोल रहे हैं इससे बच्चा छीन के ले गए, गुम करके आया। तो मेरे को तो समझ नहीं आया, मेरे को ऐसे ही चक्कर बकर आ गए दिल पे। मेरे को उसने बोला घर पे नहीं जा, माँ को भी रोना शुरू कर। मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं अंदर आया हूँ, ये भी रोने लग गया। फिर इसने बोला ये रोने लगा, बच्चा लेके बचा। बाहर निकला, 15 पे फ़ोन किया, 15 को बताया सईदाबाद थाना लगता है, बच्चा अभी छीन के लिए गए। 5-10 मिनट के बाद सईदाबाद थाने से फ़ोन आया, आप थाने आ जाओ। मैंने जाकर रोड बंद किया, फिर आए न, फिर मुझे थाने लेके गए। 7:30 वाली FIR 10:30 बजे जाके उन्होंने लिखाई किया। फिर आया, सब आया, SHO आया, ASP आया, सारे आ गए। वहाँ पे खड़े रहे, कोई काम नहीं किया, वहाँ पे खड़े रहे। एक बिल्डिंग वाले से CD कैमरा ले लिया उन्होंने। CCTV फुटेज आई उसकी? हाँ, वो ले पूरी लिया। वाज़ेह फुटेज है या ये बता रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसे रास्ते से घर की तरफ आ रहा है, तो वो बता रहे हैं और बस कुछ नहीं बता उससे रहे। आगे नहीं है? कुछ नहीं बता इस रहे। बच्चे से पूछा कि इसके आगे तक ये उसी रोड पे जा रहा था या कहाँ जा रहा था? हाँ, बच्चा बोलता है मैं आगे उसी रोड पे थोड़ा कैमरा से आ गया हूँ तो मेरे से छीना गया। वापसी बच्चा बोलता गाड़ी भी वहाँ पे गया, मैं भी वहाँ पे गया, वो दोनों नहीं दिखा रहे। तो आप कहाँ गए अभी? आप बस जिधर शक होता है, मेहनत होता है, जाते। NGOs पे भी गए? रोशनी वाले खुद आए थे, हमारे पास तो गरीबों के पास जाने की हिम्मत नहीं। सारे मनी ट्रस्ट भी सारे गए? मनी ट्रस्ट में गया था। वहाँ क्या हुआ? वहाँ ये बस उसको बोला कि बच्चा छीना गया। मीडिया में मेरा जाने की हिम्मत नहीं है। कोर्ट में भी उसने केस लगवाया। आज सुबह SHO भी वहाँ कोर्ट पे था। उन्होंने फिर तारीख दे दिया कि आएंगे, आपकी तहकीकात और भी करेंगे। मैंने बोला क्या बिला करेंगे? अक्सर वो बोलते तुम्हारा अपने हमें शक है, जो शक है आप आएँ, मेरे से पूछिए, इसकी माँ से पूछिए, इसकी नानी से पूछिए। आप ही का बच्चा गुमा है, हाँ, आप ही परेशान हैं, मुझसे आप ही उल्टा चक्कर पूछ काट रहे हैं और आप ही से पूछेंगे? क्या मेरे पूछेंगे से आपसे? पूछ रहे हैं, मेरे से मेरा बच्चा निकलता है तो मेरे को पहले गिरफ्तार करो। भाई आपका बच्चा अगर आप ही के पास होगा तो आप क्यों चक्कर लगाएंगे? तो फिर बोलते हैं मैं फ़ोन पे रास्ता करता हूँ, अभी तक रास्ता नहीं किया मैंने। कोर्ट ने फिर आगे तारीख दे दी। आप क्या चाहते हैं? मुझे बच्चा चाहिए, मैंने क्या गुनाह किया? इस SHO का हद है, SHO को पता होगा बच्चा आपके SHO पैदा करके देवे न। उसको मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, नाकाबंदी उसने नहीं किया, लेट कराया टाइम को, वहाँ खड़े रहें, नहीं काम किया पुलिस ने। आज तक 1 महीना 17 दिन हो गए, पुलिस ने कोई काम नहीं किया। जहाँ पे भी जाते हैं बोलते हैं पुलिस काम करती है। आज 1 महीना 17 दिन हो गए, पुलिस ने कोई काम नहीं किया। वो बच्चा माँ का दूध पीता था, ना फीडर पीता था। कुछ माँ बाप का आप हाल देखें, बच्चा भी इनका गया है, चक्कर भी यही लगा रहे हैं, ख्वार भी यही हो रहे हैं। अब आप इस दर्द, तकलीफ़ और कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जिस दर्द तकलीफ़ से ये माँ बाप गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस तरह की तकलीफ़ ना दे। माँ भी मरे, बच्चा भी उसका गया, माँ भी उसका मरे, बाप भी उसका मरे, ये क्या काम पुलिस वाले क्या करते हैं? नाज़रीन, अवाम सवाल कर रही है इदारों की कारकर्दगी पे कि इदारे क्या करते हैं। हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन द एंड काम इदारों को ही करना होता है। पाकिस्तान भर के वाक़यात की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो लापता हुए हैं, जिनमें से 1500 के करीब बच्चे मिल गए। और सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1000 से भी ज़्यादा, वो सिंध के हुए हैं। जबकि कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा काम ही यहाँ पर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा केसेस भी यहीं पे रिपोर्ट हुए हैं। ये जो नन्हे बच्चे गुम हो गए हैं, ये सवाल कर रहे हैं। बेसिकली जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं तो इलाके को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए, जियो फेंसिंग करनी चाहिए और तमाम मालूमात लेने के बाद बच्चे को या बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। देखो बच्ची के लिए रोऊं, जो बच्ची की बच्चे के लिए रोऊं, कैसे करूं? मैं चाहती हूँ, मैंने उसको बोला पुलिस वाली को, मैंने बोला मैडम जो तुम आगे शादी का इसका पूछ रहे, ये नहीं सोच रहे जिसका बच्चा ढूंढ के दें हम करी। अम्मा तुमने इसका बच्चा जो चोरी किया, जो इस तरह तुम बातें करते हो, हम भी चाहती हैं ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते जो हमारा बच्चा अगवा हुआ है, इतना भी हमारा हक नहीं है। आगे से यही गुस्सा करते हैं, हम मजदूर हैं। बहन आप खुद सोच रहे हैं हमको या अमीर लग रहे हैं? नहीं, अमीरी गरीबी की बात नहीं है, आपकी दौलत तो यही थी ना, ये बच्चा ही देखो ना, दौलत। हमारा बच्चा ही था ना, और तो हमारा कोई नहीं है ना। का हाल देख रहे हैं नहीं, माँ मैं का। देख रही हूँ, उनका हाल बहुत बुरा हाल है, लेकिन आप सब्र करो, बस ये दुआ करो वो भी जहाँ हो खैरियत से हो और जल्द से जल्द आप लोगों से आके मिले। हमारे घर पे आ गई, पेटी खोल दिया, सामान खोल दिया, कुछ नहीं निकला। फिर बोले इसकी शादी कैसे होगी? हम बोले मेरी इसकी भाई की बेटी दी, हमने लिया।
फिर सवाल किया कोई तो हम दुश्मन नहीं है किसी के साथ। कितनी टाइम से शादी हो गई, ये 2 साल हो गई इसकी शादी को। इसके तुम्हारे पहले होगी, इसकी क्यों बाद हो गई? मुझे पता नहीं है, कि उसको खुद को पता होगी। इसी तरह हमें कराची के इलाके औरंगी टाउन से एक गुमशुदा बच्ची की इत्तला मौसूल हुई जिसकी उम्र 16 साल है। वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है या उसे अगवा किया गया है। ये तमाम मामला और माजरा क्या है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, ये प्यारी सी बच्ची आपने देखी, इसका नाम कायनात है और इसकी उम्र 16 साल है और ये लापता हो गई है। अभी कहाँ लापता हुई है, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई है या इसको वरगला के ले जाया गया? क्योंकि उमूमी तौर पे जो उम्र होती है ना, बड़ी नादानी की उम्र होती है। इसमें हर चीज़ ऐसा लगता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो सही है। इंसान की ख़ुद सोचने समझने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक जो बड़ों का वास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, वो डेफिनेटली बच्चों को नहीं होता। तो बच्चे नहीं समझ पाते कि ये जो रोक टोक है या पाबंदियाँ हैं ये किस लिए हैं, क्योंकि बड़े जो देख रहे होते हैं वो शायद छोटों को समझ में नहीं आता। तो मैं बात करी थी इस बच्ची की, कायनात की। इसकी वालिदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं, कायनात किस टाइप की बच्ची थी? लोगों की बातों में जल्दी आ जाती थी, घुल मिल जाती थी, या ज़िद्दी थी? मिल के रहने वालों में से थी, कुछ दिमाग की हल्की भी थी थोड़ी, मतलब जल्दी बातों में आ जाती थी। जल्दी बातों में आती थी। अभी ये जो आई थी पीर वाले दिन, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। बोलती अम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, तो अब काम भी नहीं था इसका, तो मैंने नहीं बेटा तुम घर चल जाओ, मैंने इसको किराया दिया। अच्छा, आप लोग एक फैक्ट्री में काम करते हैं? दोनों माँ बेटी दोनों एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आपने उसको कहा कि तुम? आम दिनों में भी कभी ऐसे होता था, कभी काम नहीं होता तो मैं घर भिजवा देती थी। घर आके बोलती थी कि अम्मी मैं पहले ही चले जाती हूँ कि कुछ खाना वाना पकाना। सही, मोबाइल फ़ोन उसके पास होता था? नहीं, मोबाइल उसको नहीं दिया। तो आपको कैसे पता चलता था कि घर पहुँच गई है? वो पहुंच जाती थी, पूरा भरोसा था मुझे। तो उस दिन भी यही हुआ था? मैं घर पहुंची 7 बजे के टाइम पे, तो जब मैंने बेटे से पूछा कि बेटी कहाँ है, तो वो बोले कि बेटी नहीं आई। तो फिर मेरे को शक हुआ, तो मैं कारखाने आई, क्योंकि मेरे मोबाइल में एक नया नंबर आया हुआ था, वो उस कारखाने वाले लड़के का था। जब मैं आई हूँ तो कारखाने में लड़का भी नहीं था, ये जा चुका था। ये उसी वक्त ये भी लापता हुआ। आपको पहले से पता था कि इनकी आपस में कोई दोस्ती है या बातचीत होती है? नहीं, वहाँ पर जो कारखाने में एक लेडीज़ काम करती है, उसने कहा कि ये तुम्हारा बेटी और ये लड़का बात करते हैं आपस में। तो इस बात तो मैंने अपनी बेटी को समझाया भी था, तो बोलते अम्मी मैं तो ऐसी ही बात करती हूँ, यही बात बोली। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसके पीछे जो निकल के गया है, तो उसको रास्ते में बहकाया है, क्या किया है। ये तो नादान है, लेकिन हम लोग तो नादान नहीं है। अब इसने लड़की को ले जाने के बाद किसी और भाई के हवाले कर दिया, अपने भाई के हवाले। लड़के को हमने पकड़ा, उससे पूछा तो लड़का बोला कसम से मेरे पास लड़की नहीं है। तो हमने मान लिया ये बात। जब वो लड़का मुकर गया और उसने नहीं बताया, तो फिर क्या किया आपने? फिर उसने बोला कि मैं अपने भाई का, मैंने तो इतनी देर तक कहाँ था, ये सबूत दिए। तो उसने बोला कि मेरी भाभी की तबीयत ख़राब थी, मैं अस्पताल में था। मैंने चलो ठीक है, हम अस्पताल चलते हैं, तो वहाँ भी तो कैमरे लगे होंगे, पता चल जाएगा कि तुम वहाँ अस्पताल आए हो कि नहीं आए, हमें सबूत मिल जाएगा। तो इसने वो भी नहीं बताया। वो फिर दूसरे भाई से पूछा कि ये तुम्हारे पास कितने बजे आया, उसने बताया 2 बजे। यानी इनकी बात जो है ना मिल नहीं रही थी आपस में। तो वो हमें खुद का हुआ, तो फिर हमारे जो ठेकेदार हैं इमरान भाई ने फिर बोला कि इसको लेके चलो तारिक भाई के पास, जो हमारा सेठ है, वहाँ लेके चलो। फिर तारिक भाई के पास, सेठ के पास लेके गए, तो सेठ ने उनको बिठाया, बोला मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर बकाया फिर मैं जो करूँगा तो वो फिर मैं तुम्हारे। यानी कि पहले बहाने करता रहा, हीले बहाने करता रहा, फिर जब से डराया धमकाया, तो उसके बाद फिर इसने बता दिया। फिर ये आया तो बोलते हैं कि फिर बड़ा भाई आया कि भाई माफ़ी के साथ, माजरत के साथ लड़की है मेरे भाई के पास ही है। फिर उसने बोला हम लड़की आपको दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलो। फिर सेठ ने बोला ठीक है ये लड़की दे रहे हैं, तो मैंने चलो मामला ख़त्म हो जाएगा, थाने जाने की नौबत ही नहीं आएगी कि लड़की मेरे हाथ में आ जाए। अब ये मुझे हमें लेके गया, वहाँ बोले कि फिर हाल के पास जाके खड़ो। फिर वहाँ पर 4 लड़कों को इन्होंने फ़ोन करके बुलवाया। वो 4 लड़के आए, बड़े भरम से हमें दे रहे कि हम रेंजर्स में, रेंजर्स वाले हैं, आपके साथ ताबून होगा, ये होगा, आप टेंशन नहीं लो, ये नहीं लो। क्योंकि शक्ल सूरत से वो रेंजर्स वाले कहीं से नहीं लग रहे थे, क्योंकि कट काट में भी, देखने में, बात करने में, अंदाज में इतना पता चल जाता है। तो अब वो लड़के बोले कि हम लड़की ला के दे रहे हैं आपको, आप यहाँ खड़े रहो। मैंने मैं यहाँ नहीं खड़े रहती, मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि आप लड़की लेके आ रहे हैं। आप ऐसा करो, मुझे लेके जाओ, मैं लड़की को लेकर आऊँगी।
तो उसने बोला नहीं नहीं आपको नहीं लेके जा रहे, आप ऐसा करो डिस्को मोड़ पे आके यूनिट के पास जो ऑफिस है ना दफ्तर बेनज़ीर वालों का, अब हम जाके वहाँ खड़े हो गए, ये लड़के अंदर गली में घुसे हैं और फिर दूसरी गली से निकल के जाते हुए हमने इनको देखा कि ये वापसी खाली हाथ निकल गए। पहले तो अंदर घुसे तो इन्होंने हमें फ़ोन किया, बोलते कि लड़की आना नहीं चाहती। मैंने माना लड़की नहीं आना चाहती, आप हमारी बात करा दें कि बच्ची गुमी है, एटलीस्ट वो कहाँ है, कैसी है, महफूज है, ये कम से कम पता चल जाए। फिर हम लोग ने इसको पकड़ के फिर वापस अपने ऑफिस में लेकर आए, तारिक भाई के पास। तारिक भाई के पास लाए, तारिक भाई ने फिर इनको मारा पीटा फिर सब कुछ किया, तो फिर इनको लेके हम लोग थाने, फिर तारिक भाई ने थाने लेकर आए और इनके पर्चा कटवाया। बच्ची जहाँ मौजूद है वहाँ पुलिस जाए और जाके बच्ची को बाजियाब कराए, और बच्ची अगर कह सकती है, अगर वो आकिल है, बालिग है, शादी की उम्र उसकी अगर हो गई और वो ये कह दे कि भाई मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती या मैं इधर शादी करना चाहती हूँ, तो एटलीस्ट माँ बाप के दिल को एक सुकून तो आ जाए कि भाई इस जगह हमारी बच्ची मौजूद। अब वो तो नादानी में हो, चलो एक मिसाल है, अपनी मर्जी से भी गई, नादानी में गई, वो नादान है, हम तो नादान नहीं ना। हम तो चाहेंगे ना कि लड़की पता चले कि किधर गई है। सही है। तो ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली है, इसके हवाले से आपने क्या सुना हुआ है? ये फैमिली कुछ छड़े छाड़ है, इनका ताल्लुक ही यही है कि 2 केस पहले भी आया, इनकी नज़रों में लड़कियों को भगाने के बारे में बातें करते रहते हैं। इनका ये बहका के छोटे भाई लेके आते हैं और लेके आगे कहीं जाते हैं। अभी आप पुलिस से किस किस्म का तावन चाहती हैं? मैं पुलिस से ये तावन चाहती हूँ कि जो बंदा ज़मानत पे इसके भाई को लेकर गया ना, उसको पकड़ के दो, कि वो ज़मानत पे तुम बंदे को लेकर गए, वो बंदा कहाँ गया था। आप तशरीफ लाएंगे थाने? थाने मैं आ जाऊंगी अभी तो। चलो ठीक है, अभी मैं ज़रा दूर हूँ, फिर आती मैं। कितनी देर में आएंगी? टाइम लगेगा, घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं करो। तो अभी आप लोग ने क्या किया, बच्ची के बारे में मालूमात हुई कि नहीं हुई? मैं तो बच्ची के ढूंढने के चक्कर में आगे पीछे भाग रही हूँ। हम आपको बुला रहे हैं ना, आ जाए ना आप। बच्ची आ गई है? गाइड तो करें ना। आपने उनको उठाया क्या, बोलते जिसने ज़मानत पे लेकर गए थे? तो हमें क्या पता, आप आएंगे हम तब भी। आप लोग ये क्या बात करें कि आपको नहीं पता? आप ही लोग ने तो ज़मानत पे भिजवाया था, लड़के को शादी हाल वाले आए थे, आपसे ज़मानत लेके गए। ऑपरेशन वाले होंगे, हम इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, हमें अभी एफआईआर मिली है आपकी। आपको अभी मिली? चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ अभी। तो आए, किसने जमानत ली थी, उनको उठा लेंगे क्या? जमानत पे ये शादी हाल वाले हैं, ये वेलकम बैंक्वेट वाले, उनके मालिक आए थे, उन्होंने उसके भाई को जमानत पे लेके गए। दोनों बंदे मैंने ही पकड़वाए। हम आपको इसलिए कह रहे हैं, हमें आप आए, गाइड करें हमें ना। तो वो तो मैं आई तो थी, कल भी मैं आई हूँ, परसों भी मैं आई हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम इकबाल मार्केट थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर आलम यह है कि जब हम अंदर गए और हमने एसआईओ से बात की और उनसे पूछा कि इस एफआईआर का इंदराज हुआ था और बकौल इन खातून के जिनकी बेटी गायब हुई है कायनात, जो मुलजिम है उसको पकड़ लिया गया था और जो उसका बड़ा भाई था बेसिकली उसको जो है ज़मानत पे छोड़ दिया गया, तो उन्होंने बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा हमें इस केस के हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है, ये एफआईआर अभी दर्ज हुई है और जो है वो हम इस पर अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जबकि मैं आपको ये बताऊं कि अंदर जिस शख्स के साथ वो खातून शुबा जाहिर कर रही हैं कि वो जो उनकी बेटी है वो गई है, वो शख्स अंदर लॉकअप में 3 दिन से मौजूद है और उससे जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? शहबाज, मेरा भाई लेती थी। आप पसंद तो वो आपको करती थी ना? नहीं, वो मेरे भाई को पसंद करती। जो भाई काम आप करते थे ना वहाँ पर? जी, वो भी आता था कभी। तो उससे दोस्ती थी? जी। वो उसके साथ भागी थी या आपके साथ भागी थी? उसके साथ भागी। तो आपका भाई कहाँ है? वो लेके गया है ना। तो आप भागी उसके साथ थी तो उसको नहीं पकड़ा, आपको पकड़ के क्यों डाल दिया? क्योंकि मतलब काम मैं करता, वो कभी कभी आता था ना। निकाह हो गया उनका? ये नहीं पता, तो वो लेके भाग गया ना, मतलब उसका कोई रब्ता शाब्ता नहीं हुआ हम लोग। वो तो मैंने सुना है आपके साथ ही अरेस्ट हुआ था, जमानत पे छूट भी गया। नहीं, मेरे साथ अरेस्ट नहीं हुआ। तो इन लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी? वही डिपार्टमेंट में हुई। वो आपके साथ ही उस डिपार्टमेंट में काम करता था? काम नहीं करता, वो कभी कभी मिलने आता था। जी। तो आपको पता था कि इस तरह से इसकी दोस्ती है इसके साथ? नहीं पता था, ये तो बाद में मतलब जब वो लेकर आया ना फिर मेरे को पता चला। फिर आप पैसे लेने वहाँ पहुँचे हुए थे? डिपार्टमेंट में पैसे लेने गया। सही, तो आप अपने भाई का पता देना इनको। वही पता होता तो हम खुद नहीं उसको पकड़वा के वो लड़की मिलवा देते। तो अभी लड़की है कहाँ? लड़की मेरे भाई के पास है। अच्छा, आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप मुख्तलिफ लड़कियों को वरगला के आप लोग जो है वो? नहीं, ये सब नहीं करते हम तो बस। कहाँ से आए हैं आप लोग? शहर सुल्तान। कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। इससे पहले भी लड़की के केस में अंदर गए? कोई केस नहीं है हम लोग को। सब भाई। तो जब भाई लेके गए तो आपको क्यों पकड़ा था ये बताएं? ये इन लोगों ने कराया। तो आपने इनको बोला था हम इनकी लड़की तुम लोग के हवाले करेंगे, फिर क्यों? मैंने बोला था, मैंने हाँ। बोला आप मेरे को जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा ना कोई रास्ता होगा किसी के साथ। ये क्या बात हुई? पुलिस करेगी ना इन्वेस्टिगेशन?
जैसे होता है बंदा राब्ता शाब्ता राब्ता ही लगाएगी, पुलिस कराएगी आपका राब्ता। कौन से गाँव गए हैं? ये तो नहीं पता ना कि गांव में वैसे बंदा फ़ोन करता है कि भाई वहाँ तो आपके वालिदैन कहाँ हैं? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और वालिदा? अम्मी उधर है गाँव में। कौन से गाँव में? शहर सुल्तान। ये कहाँ है? पंजाब में है जी। आपको क्या लगता है वो वहीं गए होंगे? कोई पक्का नहीं ना, क्या पता होंगे और डर के मारे। नाज़रीन, ये जो 16 साला कायनात है जो कि मिसिंग है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि आया ये अपनी मर्ज़ी से गई है या फिर इसे वगला के ले जाया गया और अभी ये कहाँ है, हमारे साथ केस वर्कर रुखसार मौजूद हैं। मुझे ये बताएं, ये केस आपके पास कब रिपोर्ट हुआ, क्योंकि ये अब से 2 से 3 दिन पुराना केस है। ये बिल्कुल अभी हमारे पास आई हैं, क्योंकि पहले भी रोशनी हेल्पलाइन ने इनका बड़ा बेटा बाजियाब करवा के दिया था। तो आपको पता है कि एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनकी ये वाली बच्ची कायनात को भी हम बाजियाब करवाएं। अभी इनिशियल स्टेप हमारा स्टार्ट हुआ है। मज़ीद जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सबसे पहले थाने में इंक्वायरी करेंगे। थाने में इंक्वायरी करने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि जिनको शक की बुनियाद पर इनकी फ़ैमिली ने अरेस्ट करवाया, शहबाज नाम है उनका, उन्होंने क्या बताया, उनसे क्या फाइंडिंग्स हैं, और अगर वो बता रहे हैं कि बच्ची कहाँ पर है तो पुलिस अब तक वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची है, क्योंकि 3 दिन एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। अगर पुलिस चाहे तो विदिन 24 आवर्स, तो 3 घंटे में मज़रनामा चेंज हो जाता है। 24 आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक क्लू मिल भी गया है बकौल वालदा के वो बता रहे हैं कि बच्ची कहाँ पर रखी है, तो इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी इतनी ज़्यादा वीक है कि बताए गए एड्रेस पे ना पहुँच सके। तो इंशाल्लाह हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो अभी बस शुरू हुई है। फर्दर हम प्रोग्रेस करेंगे, तो कोशिश है कि बच्ची इनकी जल्द से जल्द जो है इनको बाजियाब करवा के दे दी। नाज़रीन, ये जो 16 साला बच्ची कायनात का केस है, ये मिसिंग केस है। उस बच्ची को वरगला के ले जाया गया है, उस बच्ची को अगवा किया गया है या शादी के सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं। इस तमाम हवाले से रोशनी हेल्पलाइन इस केस पर किस तरीके से काम करने का आगाज़ कर रही है। हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये केस आपके पास आया है और बच्चे के पेरेंट्स का एतमाद आप पर इतना ज़्यादा है कि उनका कहना यह है कि हमारा पहले भी एक बच्चा गुमा था और हम रोशनी हेल्पलाइन आए थे और हमारा बच्चा फिर रिकवर हो गया था। अब ये दोबारा थानों के चक्कर काटने के बाद आपके पास आए, अब आप इस पर किस तरीके से काम करेंगे? देखें जी, सायरा बानो की जो बेटी है 16 साला कायनात, ये 13 नवंबर को पुरस्कार तौर पे लापता हुई थी और हालात और वाक़यात ये बताते हैं कि उसे जो 4 लोग हैं कोई उसको लेके गए। अब वो किस लिए लेके गए, लेकिन अमूमन हमारे देखने में आया है कि ये जो 16, 14, 15 साल की बच्चियाँ होती है, अमूमन इस तरह की बच्चियों को वरगला के ले जाया जाता है और फिर इनको जो है वो गलत धंधे में लगा दिया जाता है और इनको ट्रैफिक कर दिया जाता है एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे। हमें ये केस भी बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है। इसकी FIR जो है वो 15 तारीख को इकबाल मार्केट थाने की हदूद में दर्ज हो गई है और अभी तफ्तीश उसकी चल रही है, लेकिन अभी खातिर ख्वाह कोई इस तरह का नतीजा तो नहीं सामने आया कि बच्ची की रिकवरी के लिए कोई लीड मिली हो। एक मुलजिम अरेस्ट भी है इसके अंदर, उससे इंक्वायरी जारी है, लेकिन तफ्तीश जो है वो काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार है और हम ये समझते हैं कि बच्ची की जो एज है उस हिसाब से उसका फौरी रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है और उसको रिकवर करके ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी गुमशुदगी के पीछे क्या मामला था। सही, वो जो शख्स जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया हुआ है उसने ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट भी की है कि हाँ ये लड़की मेरे पास थी, अब मैंने अपने बड़े भाई को दे दी। जी बिल्कुल, जिसको गिरफ़्तार किया है उसने इस बात का इकरार किया है बाकायदा कि वो बच्ची उन्हीं के साथ थी, वही लेके गए थे और आखिरी वक्त में जो है उन्होंने अपने भाई के हवाले की थी। अब भाई का नाम भी इस FIR में दर्ज है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया है। क्यों गिरफ़्तार नहीं किया ये पता नहीं है। अब आप इस पे किस तरीके से काम करेंगे? देखें, हम तो अब फौरी तौर पे इस केस की कोशिश करेंगे कि ये जो केस है ये AVCC ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाए। इस सिलसिले में हमने एडिशनल IG कराची से जो है वो रब्ता किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रसाई हो जाए और वहाँ तक ये बात हम पहुँचा सकें कि इस केस को फौरी तौर पे एंटी वायलेंट क्राइम सेल AVCC ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि केस में तफ्तीश जो है वो थोड़ा तेज़ी से हो और बच्ची की रिकवरी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जा सके। दुनिया भर में
कमसन बच्चों का अगवा एक संगीन मसला है और पाकिस्तान में इसने एक अजीब सी नौयत इख्तियार कर ली है। अगर आपको चाइल्ड अब्यूज़ को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, इसको काउंटर करना है, तो आपको मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस को प्रॉपर एड्रेस करना होगा। कि रवां साल के जनवरी से लेके अक्टूबर तक का अगर हम स्टैट्स उठा के देखें आदाद शुमार, तो वो 2157 केसेस 2157 केसेस गुमशुदा बच्चों के पूरे पाकिस्तान में रूनुमा हुए हैं। और उसका अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो उसमें से 2157 केसेस में से 555 केसेस अभी तक स्टिल मिसिंग हैं और 1574 केसेस जो है वो रिकवर हो चुके हैं। इसी तरह से पाकिस्तान भर में 28 बच्चों की डेड बॉडी भी रिकवर हुई है इस हवाले से, जो बच्चे गुम हुए थे। और अगर हम जेंडर वाइज देखें तो मेल चाइल्ड जो थे वो तकरीबन 1800 के करीब केसेस हैं। इसी तरह से अगर हम फीमेल के केसेस देखें तो वो तकरीबन 400 के करीब है। सही है। अच्छा, फीमेल के केसेस कम हैं फीमेल और जो है मेल के केसेस ज़्यादा हैं। एक दौर था जब हम कहते थे कि छोटी बच्ची या औरत जो है रिस्क पर है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ जो हमारी असेसमेंट बताती है कि इस वक्त मेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर है, वो भी 11 साल से लेकर और 15-16 साल की एज ग्रुप के ब्रैकेट के अंदर। सिंध के अंदर 1244 केसेस हुए हैं जनवरी से अक्टूबर तक के दौरान। 663 केसेस ऐसे हैं जो पंजाब की हदूद में हुए हैं। इसी तरह से 98 केसेस KPK की हदूद में हैं और इस्लामाबाद की हदूद में देखें तो 33 केसेस रूनुमा हुए हैं। केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। अच्छा, एक बच्ची जो है वो 14 अगस्त को गायब हुई थी। जी बिल्कुल, ये ब्रिगेड थाने की हदूद का केस था और ये 14 अगस्त को अपने वालिदैन के साथ अमूमन लोग जाके वहाँ पे जो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होते हैं या 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त की नाइट को वो देखने के लिए ये भी बच्ची उनके साथ थी। तो मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि इस बच्ची की गुमशुदगी में जो सबसे बड़ी कोताही है वो उनके वालिदैन की है। वो ख़ुद मुझे वालिदैन माँ ने भी कहा कि हम बिल्कुल गाफिल हो गए थे और वहाँ पे ये बच्ची वहाँ से खो गया। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग थे उधर। फौरी तौर पर अगर किसी जगह से कोई बच्चा गायब हो तो क्या इक़दामात फौरी तौर पे करने चाहिए जिसकी वजह से बच्चे की बाजियाबी मुमकिन है? अगर कोई बचत बाज़ार, मंगल, इतवार बाज़ार जो भी लग रहा है, वहाँ पे बाकायदा एक हेल्प डेस्क होना चाहिए इंतज़ामिया का और एक अनाउंसमेंट सिस्टम ऐसा हो जो पूरे बचत बाज़ार में उसके स्पीकर हों कि अगर कोई बच्चा गुम होता है या गुम हुआ मिलता है तो किसी ने अगर बाकायदा उसे अगवा किया है जी तो फौरी तौर पे उसका ऐलान होना चाहिए। इसी तरह से मज़ार कायद पे सिस्टम होना चाहिए। इसी तरह से ये वो जगहें जहाँ पे 4-4, 6-6 गेट हैं, जैसे चिड़ियाघर के 3-4 गेट हैं। अभी तक एक सिस्टमैटिक तरीक़ेकार हमारे पास नहीं है। जो बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती, जो उनके ज़्यादती के जिनसी ज़्यादती के अगवा के केसेस हो रहे हैं, उसका एक सेपरेट सेल होना चाहिए। उस सेपरेट सेल के अंदर मॉडर्न एविडेंस कलेक्शन की एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। तो आपने अभी डाटा शेयर किया, कितने साल से कितने साल तक की जो उम्रें थी उन बच्चों को टारगेट बनाया जाता है? अगर हम देखें 0 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे थे वो कितनी तादाद में गुम हुए, उनकी तादाद 295 थी। 6 साल से 10 साल के बच्चों की अगर आदाद शुमार देखें तो वो 474 केसेज हैं। 11 से 15 साल का जो एज ग्रुप है जिसका मैं आपको खुसूसी बता रहा था कि वो 1065 केसेज हैं। 16 से 18 साल तो वो 323 केसेज हैं। कोई भी बच्चा या बच्ची गुम होती है तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जब भी आपका बच्चा गुम हो जाए, बगैर 1 मिनट लेट किए आप फौरी तौर पे अपने करीबी थाने में इतला करें। अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके चंद घंटे बहुत अहम है। अगर चंद घंटे में उसका पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो वो केस डिफ़िकल्ट केस हो जाता है। हमारे पास अब ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020 की शक्ल में एक कानून पाकिस्तान में मौजूद है और मैं ये समझता हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त कानून है। और इस कानून के मुताबिक अब हर मिसिंग बच्चा, हर वो गुमशुदा बच्चे का केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा, उसको 154 में रजिस्टर किया जाएगा। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं तो अभी तक कितने गिरोह पकड़े जा चुके हैं जो कि बच्चों के अगवा में मुलव्वस हैं? ये इंडिविजुअल एक्ट हो रहा है। ऐसे जिनसी मैनिक लोग जो हैं आजकल वो शिकार बना रहे हैं और उनको सजाएं हुई हैं। जी सजाएं भी हुई हैं और असल में देखें इस सारे सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। जो स्टिल मिसिंग का केस है ये क्यों है? तब आप समझ लें कि अगर 2157 केसेस हुए हैं तो इनका फॉलोअप करना एक बहुत मुश्किल तरीन काम है। मिसिंग चिल्ड्रन का जो केस होता है उसका पल पल में स्टेटस तब्दील हो रहा होता है। क्या उस बच्चे की शनाख्त चेंज कर देते हैं या उसको कहीं मार के फेंक देते हैं या यहाँ से भी कहीं वो किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 500 के करीब जो बच्चे इस साल में गुम हैं तो इनको मार दिया गया है या इनको कहीं ले जाया गया है, ये कहना कबलस वक्त है। लेकिन
हमारे आदाद शुमार में ये रिकवर नहीं हुए अभी। लेकिन चूँकि जब रिपोर्ट कंपाइल करते हैं तो हमें जो मिसिंग बच्चे निकलते हैं इसमें से रिपोर्ट में, वो हम आदाद शुमार बता रहे होते हैं। जैसे अभी जो वाक़या हुआ सईदाबाद के इलाके पे, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका। ये 1 अक्टूबर को ये केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। नौमौलूद बच्चा हो या 1-1.5 साल 2 साल तक का बच्चा हो, और अगर वो कहीं से भी गायब है पुरसरार तौर पर, तो ज़्यादातर ये ख़दशा है कि उसे कोई ऐसे चेन के लोग या ऐसे ग्रोह के कोई कारिंदा उठा के ले गया है जो हो सकता है किसी बे औलाद जोड़े को फ़रोख्त कर देगा, क्योंकि इतने बच्चे को तो याद भी नहीं रहता। जी बिल्कुल। और अमूमन डिमांड भी यही होती है कि बच्चा जो है वो साल 1.25 साल या छोटी एज का हो, और अगर लड़का हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो अमूमन अच्छे खासे पैसों में ख़रीदा जाता है बाकायदा। वो बाकायदा उसकी 50,000 से लेके और 5 लाख 6 लाख तक की कीमत लगती है उस बच्चे की। वालिदैन को अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। बचत बाज़ारों में जाते हैं तो आप कहीं शॉपिंग कर रही होती हैं, बच्चा आपका कहीं जा रहा होता है, बचत बाज़ार, रेलवे स्टेशन, ऐसे तफरीही मुकामात, रश वाले मुकामात पर ऐसे जराइम पेशा अनासिर लोग फिर रहे होते हैं जो ऐसे बच्चों की धाक में होते हैं कि जो किसी अडल्ट सुपरविजन में ना हो और वो उसको ले जाए उठा के। पुलिस का काम या हम जैसे इदारों का काम तो बाद में शुरू होता है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें खुद अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, और बतौर शहरी भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी देखें जिसमें हमें लगे कि ये कोई मशकूक शख्स है और इसके साथ जो बच्चे मौजूद हैं उसके अपने नहीं हैं, या वो उन्हें वरगला कर या बहला कर या कोई लालच देकर लेकर जा रहा है, तो हमें फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट करनी चाहिए। कराची समेत पाकिस्तान भर में बच्चों के इख्वा और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से हुकूमती सतह पर कई इक़दाम किए गए, और मुख्तलिफ NGOs भी इस हवाले से काम कर रही हैं कि जैसे ही कोई बच्चा लापता हो जाए तो उसकी फौरी बाजियाबी के लिए कदम उठाया जाए। लेकिन इस हवाले से माशरे में अपनी मदद आपके तहत भी मिलकर काम करना होगा। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किसी भी गैर मुतालिका शख्स या इर्द गिर्द रहने वालों पर गहरी नजर रखना होगी कि वो कहीं अपने गलत नापाक अज़ाइम या ज़ाती मफाद के लालच में किसी नन्हे फूल को भेंट ना चढ़ा दें, क्योंकि ऐसे भेड़िए हमारे ही अतराफ नकाब ओढ़े मौजूद होते हैं। लिहाजा होशियार रहिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।